हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक गए थे जिसमें हमने देखा था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे फाइंड करने हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमने ट्रांसमिशन मीडिया अभी हमारा रह गया था पढ़ने के लिए, उसके बारे में हमने बात करनी थी। ठीक है? तो उससे पहले हम आप मेरे को आपको ये बताना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम की कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है? कम्युनिकेशन सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं, तो मोटा-मोटी हम ऐसे बोल सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है? पहली होती है जो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है? इसके अंदर आते हैं हमारे 3 कंपोनेंट्स। पहला आता है आपके पास सिम्प्लेक्स सिम्प्लेक्स सिस्टम, दूसरे आते हैं आपके पास हाफ डुप्लेक्स और तीसरे आते हैं हम आपके पास फुल डुप्लेक्स, ठीक है? तीसरे आते हैं आपके पास फुल डुप्लेक्स। सिम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 एंटिटीज़ हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है? तो ये यूनिडायरेक्शनल रहेगा, हमेशा ए टू बी रहेगा, ठीक है? जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो हमेशा ए टू बी रहेगा। इसकी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो कीबोर्ड टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? आपके कीबोर्ड से जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, दैट इज़ अ सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स की अगर मैं बात करूँ, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या रहता है, 2 एंटिटीज़ रहती हैं, ठीक है? जो कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है? जो कम्युनिकेशन करना है, वो कैसा रहेगा? आइदर ए टू बी आइदर ए टू बी और बी टू ए, बट नॉट सिमल्टेनियसली। तो सिमल्टेनियसली काम नहीं करते, इंडिविजुअली काम करते हैं। पहले ए से बी और फिर बी से। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो वॉकी-टॉकी जो हमने छोटे होते खेले भी होंगे और हमने देखा भी होगा, जिसमें वो बोलते हैं ओवर एंड आउट। आउट बोलने का मतलब ये है कि अगर ए कोई मैसेज दे रहा है, हेलो माय नेम इज़ प्रणव, और उसके बाद में बोल रहा है आउट। तो आउट बोलने का मतलब ये है कि मैंने मैसेज दे दिया, अब आपकी बारी है, आपने कुछ मैसेज देना तो आप दे दो। पहले ए बोलेगा, फिर बी बोलेगा, मतलब चैनल को शेयर करेंगे दोनों टर्न बाय टर्न, ठीक है? तीसरा आता है आपके पास फुल डुप्लेक्स सिस्टम। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं और ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कुछ भी बोलता रहेगा, ये सुनता रहेगा, ये कुछ भी बोलेगा, ये सुन भी लेगा, ठीक है? दोनों एक साथ बोल सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बताऊँ, तो मॉडर्न टेलीफ़ोन सिस्टम्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? वो किस पे बेस्ड है? वो हमारा किस पे बेस्ड है? वो हमारा फुल डुप्लेक्स सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है? आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। पहली आ गई हमारे पास कौन-सी टाइप बताई मैंने? बेस्ड ऑन द किस पे? बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पे हमने पढ़ ली 3 चीज़ें। अब दूसरी टाइप हमारे पास आती है, दूसरी टाइप हमारी आती है जो किस पे बेस्ड होती है? दूसरी टाइप हमारी बेस्ड होती है ऑन द नेचर ऑफ सिग्नल, ठीक है? ऑन द नेचर ऑफ सिग्नल। इसकी मैं अगर बात करूँ नेचर ऑफ सिग्नल की, तो इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम 2 तरह के आते हैं। एक आता है हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है? मैं एक सीएस लिख रहा हूँ, और दूसरा आता है हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है? तो अब डिजिटल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा? जो डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, जब हमने पढ़ना शुरू किया था। आप एक बार स्टार्टिंग की वीडियोज़ जाके देखिएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? डिस्क्रीट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं करंट की, जैसे 1 स्टैंड्स फॉर हाई और 0 स्टैंड्स फॉर लो, ठीक है? तो ऐसे ऐसे ये कम्युनिकेशन होता है। सिग्नल की फॉर्म हमेशा ऐसे रहती है, ठीक है? ऐसे-ऐसे ये कम्युनिकेशन होगा, ठीक? तो इसका एडवांटेज क्या है? इसमें नॉइज़ नहीं आती, ठीक है? और ये चीप कम्युनिकेशन है, और जैसे-जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, ये रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका दूसरा भाई, वो है हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा? जो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करेगा। एनालॉग सिग्नल्स, ये डिजिटल सिग्नल्स पे था, ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता था। अब एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? ये कंटीन्यूअसली वेरिंग करंट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? ये ऐसे ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है? ऐसे हम दिखाते हैं एनालॉग कर सिस्टम को। मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हाई ऊपर वाली वैल्यू और नीचे लो वाली वैल्यू, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है? इसमें नॉइज़ आने के चांस रहते हैं। इसमें नॉइज़ आने के चांस रहते हैं, और अगर आपको मैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ है ना, वो फुली यूटिलाइज़ हो जाती है। हमारे पास बैंडविड्थ बचती नहीं है। एनालॉग सिस्टम लो बैंडविड्थ पे भी काम कर लेता है, ठीक है? तो ये होगी हमारी 2 टाइप्स। आप एक बार इसकी क्या देख लो, डायग्राम देख लो। तो डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो ये देखो, ये डिजिटल सिग्नल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। और अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें, तो एम्पलीट्यूड को लेके ये चलता है, और ये कंटीन्यूअस सिग्नल फॉर्म में होते हैं, कंटीन्यूअस वेव फॉर्म में होते हैं। ये वेव फॉर्म है, साइन वेव जिसको आप बोलते हो, उस फॉर्म में ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है? थर्ड टाइप हमारे पास आती है ना, जो थर्ड टाइप आती है हमारे पास, वो होती है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है? तो थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है, इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है? अब इसके अंदर आपके पहला वायर्ड भी आ जाते हैं। वायर्ड में आपके जितने भी हम मान लो जैसे हमारे इथरनेट जिससे हमारा इंटरनेट चलता है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, वो जितनी भी केबल्स आती हैं, वो हमारी वायर्ड के अंदर आती हैं। और वायरलेस कहाँ आता है? जहाँ पे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे हमको कोई डेटा ट्रांसफर करना हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जब हमको डेटा ट्रांसफर करना हो, तो वहाँ पे हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें सैटेलाइट, ठीक है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन आता है, माइक्रोवेव्स का हम यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स का हम यूज़ करते हैं, जिसमें आपका रेडियो, टीवी चलते हैं, वो सारा किसके अंदर आता है? इन्हीं चीज़ के अंदर आता है, सैटेलाइट, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया वायर्ड और ये हो गया वायरलेस। अभी इससे ज़्यादा और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना अभी मैंने पढ़ाया ना, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? सिर्फ़ ये, वायर्ड और वायरलेस मीडिया, ठीक है? आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है? आपको पूछा जाएगा क्या? टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ये रहा आपके सामने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो आप बताओगे इसकी 2 टाइप्स हैं, एक आती है गाइडेड मीडिया और दूसरी आती है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्ट्रिप लाइन, मोनोस्ट्रिप लाइन छोड़ दो, नहीं पढ़नी है, ठीक है? मैं सीधा-सीधा बोल रहा हूँ, नहीं पढ़नी है, मत पढ़ना, कन्फ्यूज़ होगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल केबल और यहाँ पे आता है स्पेस। स्पेस में आते हैं हमारे पास माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है? और इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है? ये 3 पढ़नी है। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इनफ। ये इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना, ये ज़रूरी है, ठीक है? इसको मत छोड़ के जाना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको कोई पूछेगा, आपको तो सीधा क्वेश्चन यही आ जाएगा कि बताओ टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया पे आपको क्वेश्चन आएगा, तो ट्रांसमिशन मीडिया के क्वेश्चन पे आप ये लिखोगे गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्पेस प्रोपगेशन थ्रू माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। चलो अब देख लेते हैं। गाइडेड मीडिया मीडिया क्या कह रहा है? गाइडेड मीडिया में आपको क्या होगा? आप तारों को यूज़ करोगे, फिजिकल लिंक्स बनाओगे, ठीक है? जो भी काम करना है विद द हेल्प ऑफ वायर्स आप करने वाले हो। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहला फीचर क्या है? ये हाई स्पीड में काम करता है, ठीक है? इनकी स्पीड क्या होती है? हाई रहती है एज़ कंपेयर टू व्हाट? वायरलेस मीडिया, ठीक है? ये सिक्योर रहते हैं, तारों को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। वायरलेस मीडिया मैनिपुलेट हो जाता है, तारा मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। और ये कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ही यूज़ होता है। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम इनको चला सकते हैं। अब लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अगर आप बात करो, तो आप तारों से लॉन्गर डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते, आपको सैटेलाइट्स की मदद लेनी ही पड़ती है। ठीक है? तो 3 मेजर अगर मैं बात करूँ इनकी टाइप्स की, तो वो आपके सामने ये है। सबसे पहले आती है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, तो होता क्या था इसमें, 2 इंसुलेटेड कंडक्टर्स वायर्स होती हैं, ठीक है? 2 इंसुलेटेड कंडक्टर्स वायर्स होती हैं, जो एक-दूसरे के साथ क्या होती हैं? चिपकी रहती हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ऐसे-ऐसे वायर आती हैं, ठीक है? जी, आपने पहले देखी भी होंगी, जो पहले एंटीनास पे यूज़ होती थी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्ट रहती हैं आपस में, इसलिए इनका नाम क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल और इनके ऊपर एक कोटिंग सी चढ़ी रहती है, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोटेक्टिव शीथ बोलते हो, ठीक है? तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया, जो हम पहले यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं कई जगह, लेकिन आस्ते-आस्ते इनका चलन कम होता जा रहा है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर। जो पहली है, दैट इज़ योर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके ऊपर कोई भी शील्ड नहीं होती, ठीक है? तो यूटीपी कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर, 2 कॉपर वायर होती हैं, एक दूसरे के साथ लिपटी होती हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाई। दिस केबल हैज़ एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड डज़ नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल शील्ड फॉर दिस पर्पज़। तो ये केबल क्या कर सकती है? ये इंटरफेरेंस यानी कि नॉइज़ को ब्लॉक कर सकती है एंड डज़ नॉट डिपेंड ऑन अ फिजिकल शील्ड फॉर दिस पर्पज़। तो फिजिकल शील्ड के ऊपर इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है? और यूज़ कहाँ करते हैं इसको हम? टेलीफ़ोनिक एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करूँ, लीस्ट एक्सपेंसिव, सस्ती होती है, इंस्टॉल करना ईज़ी है और हाई स्पीड कैपेसिटी है इसकी, ठीक है? तो सस्ती है, ईज़ी टू इंस्टॉल है और स्पीड कैपेसिटी क्या है? हाई है। और अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो क्या? सस्पेक्टिकल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब इसमें नॉइज़ आ सकती है, कोई चूँ-चाँ, कड़-कड़-कड़ की आवाज़, वो आपको इसमें सुनने को, देखने को मिलेगी अगर आप ये वाली वायर यूज़ करोगे। इसकी कैपेसिटी कम है एज़ कंपेयर टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और ये शॉर्टर डिस्टेंस ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम आती है। शॉर्ट डिस्टेंस के बाद लॉन्ग डिस्टेंस में अगर जाएँ, तो इसमें हमको एटेन्यूएशन आना शुरू हो जाती है। ठीक है?
शॉर्ट डिस्टेंस में ही हम इसको चला सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ये हमारा काम नहीं करते। चलिए इसके बाद दूसरी इसकी की टाइप आती है हमारे पास दैट इज़ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें होता क्या है, सेम वही तार होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और उसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दी होती है, एक शील्ड चढ़ा दी होती है, यानी एक कवर चढ़ा दिया होता है। तो दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट, एक स्पेशल जैकेट इसके ऊपर लगाई जाती है, एक कॉपर ब्रेड कवरिंग और अ फॉयल शील्ड टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी इसमें नॉइज़ ना आ सके, उसके लिए हमने इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया होता है, एक कवर चढ़ा दिया होता है। मोस्टली ये ईथरनेट के लिए यानी वॉइस एंड डेटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइन्स में काम करती है। पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती थी, फिर उसके बाद हमने शील्डेड ट्विस्टेड पेयर से इसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वाली वायर में नॉइज़ नहीं आती थी। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस इसकी बेटर है एज़ कम्पेयर टू यूटीपी। जो फालतू की कड़-कड़ या टक-टक की नॉइसेज़ होते हैं, उनको एलिमिनेट कर देती है और इसमें डेटा ट्रांसफर क्या है, फास्टर होता है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो महँगी है, पहली बात, और इसको थोड़ा-सा ज़्यादा हमारा खर्चा होता है इसको इंस्टॉल और मैन्युफैक्चर करने में, और इसका साइज़ जो होता है वो बल्की रहता है, मोटा रहता है, ठीक है? ट्विस्टेड पेयर जो केबल है अनशील्डेड वाली वो पतली रहती है, ये मोटी रहती है। सेकंड वायर हमारे पास आती है कोएक्सियल केबल, ठीक है? कोएक्सियल केबल। तो जो मॉडर्न आपके केबल की जो वायर होती है ना, ये वही वायर है, ठीक है? जो मॉडर्न आपके घरों में डिश की वायर होगी या फिर आपके केबल की जो वायर होगी, दैट इज़ सेम वायर। तो इट इज़ एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग एन इंसुलेटेड जैकेट। इसकी एक आउटर प्लास्टिक कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक जैकेट होती है, उसके ऊपर क्या होती है, 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैव सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन, मतलब एक तार होती है, तार के ऊपर 2 इंसुलेटर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो केबल की बैंडविड्थ है वो बढ़िया रहती है, अच्छी तरह से ये डेटा को ट्रांसफर कर पाती है और क्या कर सकती है, लॉन्ग रेंज तक का डेटा भी भेजने के ये काम करती है। केबल जो होते थे बड़ी दूर-दूर से आते हैं और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका चैनल खराब आ रहा है, बिल्कुल क्लियर वे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? केबल टीवीज़ एंड एनालॉग टेलीविज़न नेटवर्क वाइडली यूज़ कोएक्सियल केबल। तो जितने भी केबल वाले हैं और जितने भी कोएक्सियल नेटवर्क वाले हैं, वो सब यही वायर यूज़ करते हैं। तो आप इसको देख लो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है। डायग्राम पेपर में ज़रूर बनाना। एक इनर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर आता है, फिर उसके ऊपर आउटर शील्ड आती है, फिर इंसुलेटर आता है, फिर प्लास्टिक कवर आता है। क्या हो रहा है? देखो पहले ये वायर है। आपकी एक्चुअल जो तार है ना, वो ये वाली है। ठीक है? ये वाली जो है, ये एक आपकी क्या है? ये एक्चुअल तार है, जो आपकी यूज़ होती है। इसके ऊपर एक कवर आता है, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। फिर इसके ऊपर एक दूसरा शील्ड आती है, एक ऐसे मेटालिक मेश सी आती है, ऐसे मेटल की मेश होती है। ठीक है? फिर उसके ऊपर एक कवर होता है, फिर उसके ऊपर क्या होती है? एक प्लास्टिक कवरिंग। तो मतलब देख लो कितनी अच्छी तरीके से इस वायर को बनाया गया है। एडवांटेज की बात करूँ तो बैंडविड्थ हाई होती है, बेटर नॉइज़ इम्यूनिटी होती है, इंस्टॉल करना ईज़ी है, एक्सपैंड करना ईज़ी है। मतलब इसको आप बढ़ा भी सकते हो, तोड़ के, काट के, बीच से जोड़ के बढ़ा भी सकते हो, जो पुराने वाली वायर्स को आप नहीं कर सकते थे, और ये सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 वायर्स। ठीक है? चलो, डिसएडवांटेज की मैं अगर बात करूँ इसके, तो सिंगल केबल फेलियर कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क। तो अगर आपके केबल में का एक जगह से जोड़ टूट गया, तो पूरे का पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और थर्ड वायर जो आपके पास आती है दैट इज़ योर ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो बहुत अच्छी वायर है, सबसे हाई क्वालिटी की वायर जो हमारे पास है ना, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है? एक किस पे काम करती है ये, कौन से कांसेप्ट पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन के कांसेप्ट पे काम करती है। लाइट का कांसेप्ट है ये, उसी पे ये काम करती है। और बोल क्या रहा है, इसका जो कोर होता है वो ग्लास का बना होता है, और या फिर प्लास्टिक का, मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है। द कोर इज़ सराउंडेड बाय द लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग इज़ नोन एज़ क्लैडिंग। तो ये आपका कोर होगा, ठीक है? जो किससे, या तो प्लास्टिक से बना होगा या फिर ग्लास से बना होगा। फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवरिंग लगाई होगी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लैडिंग क्लैडिंग, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लैडिंग, ठीक है? फिर इसके ऊपर एक लूज़ बफर होता है, फिर इसके ऊपर एक आउटर जैकेट होती है। मतलब इतनी अच्छी बढ़िया तरह से इसको बनाया गया होता है, क्योंकि ये ना कॉस्टली वायर है, बहुत कॉस्टली वायर है। देखो लाइट के प्रिंसिपल पे जो काम करी है, मतलब लाइट की स्पीड से ये चलेगी, ठीक है? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख मिलीसेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर मिलीसेकंड, ठीक है? तो मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में इतना ज़्यादा डेटा, इतना डिस्टेंस लाइट कवर कर देती है। आप यहाँ पे एक स्विच का बटन ऑन करते हो और कहाँ से कहाँ लाइट पहुँच जाती है। तो उस स्पीड से ये काम करती है, ठीक है? तो देख लो, इसलिए इसकी कवरिंग जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से बनाई जाती है, ताकि ये डैमेज ना हो, ठीक है? इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स डाटा। जो आपका लार्ज वॉल्यूमिनस डाटा होता है, वो इसी की मदद से क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। द केबल कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शंस में ये काम कर सकती है। द डब्ल्यूडीएम यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर सपोर्ट्स 2 मोड्स नेमली यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल मोड। तो इसमें मल्टीप्लेक्सिंग का एक कांसेप्ट यूज़ होता है, जिसको हम डब्ल्यूडीएम बोलते हैं, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो कैपेसिटी और बैंडविड्थ दोनों बढ़ा देती है। इसका वेट लाइट होता है। इसके सिग्नल में एटेन्यूएशन नहीं आती, मतलब कोई भी नॉइज़ आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से बनाई गई होती है, इसमें कोई भी नॉइज़ आने का चांस नहीं है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं आती। जब भी आप
ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेट करोगे, तो कोई भी आपको बीच में अनवांटेड साउंड्स या अनवांटेड वॉइस नहीं आने वाली है। और दूसरा इसमें रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल, इसको जंग भी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इसका सेटअप ही ऐसा बनाया गया। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसको इंस्टॉल करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा रोड के किनारे-किनारे ये ऑप्टिकल फाइबर्स डाली जाती हैं और पूरी-पूरी रोड को उखाड़ दिया जाता है और इतने मुश्किल से थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में करके इनको लगाया जाता है। कॉस्ट बड़ी हाई है, फ्रेजाइल मतलब जो देखो ऐसे तो बाहर से बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन जो अंदर का कोर है ना फाइबर, ये बड़ा फ्रेजाइल है, मतलब एकदम से टूट सकता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी स्पेशलाइज़्ड इंजीनियरिंग की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो स्ट्रिप लाइन और ये मल्टी स्ट्रिप लाइन हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन और स्ट्रिप लाइन। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया को हम बोलते हैं वायरलेस बाउंड या अनबाउंडेड मीडिया, ठीक है? इसमें कोई भी फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हवा के थ्रू, एयर के थ्रू कोई भी डेटा भेजोगे, ठीक है? आपको फिजिकल मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है? सिर्फ एयर, एयर की मदद से आप इसको कम्युनिकेशन को करते हो, ठीक है? अगर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके फीचर क्या है? द सिग्नल इज़ ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, हवा के थ्रू सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी कम है, ठीक है? सिक्योरिटी कम है, हवा में कुछ भेज रहे हो तो उसको ट्रैक करना भी ईज़ी है। आप उस कोई भी बंदा अगर थोड़ा-सा कंप्यूटर नॉलेज है तो जो अपने हैकर्स का नाम भी सुना होगा, वो इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादातर अटैक करते हैं। यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो हम ये तब ये यूज़ करते हैं, ठीक है? वायरलेस मीडिया यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे पास रेडियो वेव्स, ठीक है? रेडियो वेव्स क्या होते हैं? ये ईज़ी टू जनरेट वेव्स होती हैं। एक ट्रांसमीटर होगा जो इसको जनरेट करेगा और बीच में रेडियो वेव्स आएँगी और दूसरा आपका रिसीवर आएगा, ठीक है? जैसे सिंपल आपके जो रेडियो सिग्नल्स आप रिसीव करते हो या फिर आप टीवी के सिग्नल्स एएम और एफएम जो आप यूज़ करते हो, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? रेडियो वेव्स। तो इसकी जो रेंज है, आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो इसकी है 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़ है। 3 gigahertz to 1 gigahertz है। AM and FM radios and cordless phones use radio waves for transmission। तो जो आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, AM आपने सुना होगा 103.4 AM रेडियो पे, दैट इज़ योर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है? FM की 92.7 बिग FM जो आप सुनते हो, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्या फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि इतने मेगाहर्ट्ज़ पे ये आपका चैनल चलने वाला है, ठीक है? तो वो आपको कौन बता रहा है? ये आपको फ्रीक्वेंसी को बाँटा गया, हवा को बाँटा गया हमने अब बताया गया भाई इतने फ्रीक्वेंसी की हवा किसकी है, इतने फ्रीक्वेंसी की हवा किसकी है। तो इसको फर्दर हम बाँटते हैं टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट में, ठीक है? तो इसको आप ज़्यादा मत पढ़ो, बस इतना याद रखना रेडियो वेव्स क्या है और इसके फ्रीक्वेंसी को आप याद रखना। दूसरी आती है आपके पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट पे काम करती हैं, ठीक है? लाइन ऑफ साइट। कभी भी आप देखना तो आपको देखने को मिलेगा जितने भी आपके जो मोबाइल टॉवर्स हैं, ठीक है? जितने भी आपके मोबाइल टॉवर्स हैं, आप देखना कभी छत पे चढ़ के, वो सारे क्या होते हैं? एक ही लाइन में लगाए जाते हैं, एक ही लाइन में लगाए जाएँगे, ठीक है? एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है? एक टावर दूसरे टावर को दिख ही रहा होता है हमेशा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट के थ्रू ही प्रोपेगेशन करते हैं, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन को फॉलो करते हैं। दैट इज़ द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी प्रॉपर्ली अलाइन्ड विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? अलाइन होने चाहिए, क्योंकि देखते हुए लाइन ऑफ साइट पे ही ये काम करेंगे एक दूसरे को देख के, ठीक है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ एंटीना। तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेंगे वो डिपेंड करता है एंटीना की हाइट पे। जितने एंटीना की हाइट उतना ज़्यादा डिस्टेंस को ये कवर करेगा। इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूँ तो 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और मोस्टली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में और टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले हमने रेडियो वेव्स पढ़ी, वो हमने एफ़एम और एएम में हम यूज़ करते थे। यहाँ पे इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में और टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस डायग्राम को करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ एक आपको कांसेप्ट बताने की ज़रूरत थी। देखना चाहो तो देख सकते हो। सिंपल आप इनको एक टॉवर बना के भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। ठीक है? थर्ड रेंज आती है आपके पास इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं? ये बड़े शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करती हैं। ठीक है? इंफ्रारेड लिखा भी है, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टैकल्स। देखो जैसे रेडियो वेव्स है ना, जैसे हमने रेडियो वेव्स देखी, ये दीवार को पेनिट्रेट कर लेती हैं। माइक्रोवेव्स जो देखी, ये भी दीवार को क्या कर लेती हैं? पेनिट्रेट कर लेती हैं, वॉल को पेनिट्रेट करती हैं। लेकिन जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ना, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ये बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बड़ी कम रहती है, 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़। ठीक है? इट इज़ यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो जितने भी आपके जो छोटे-छोटे वायरलेस डिवाइसेज़ होते हैं, उनमें ये यूज़ की जाती है। आप इनको देख सकते हो। आप इनको नेकेड आइज़ से देख सकते हो। कैसे देखना है आपको? आपको अपना मोबाइल लेना है और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेना है।
ठीक है? अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लो और उस मोबाइल के कैमरा में आप अपना रिमोट लो, टीवी का रिमोट लो और टीवी के रिमोट का कोई बटन प्रेस करो और उसको थ्रू अपना कैमरा देखो। तो आप देख पाओगे कि आपका वो टीवी का जो रिमोट है, उसका बल्ब ब्लिंक होता हुआ आपको दिखेगा। आपका एसी का जो रिमोट है, उसका बटन आपको उसकी लाइट आपको जलती हुई दिखेगी थ्रू कैमरा। ठीक है? तो इनको आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल कैमरा। ठीक है? तो ये होगी हमारी क्या हमने क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन मीडिया हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है? ट्रांसमिशन मीडिया हमने यहाँ पे खत्म हो गया। ट्रांसमिशन मीडिया हमने पढ़ा वायर्ड और यहाँ पे पढ़ा वायरलेस, ठीक है? यहाँ पे फिर वायर्ड में हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है? कोएक्सियल केबल, फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या? रेडियो वेव्स, ठीक है? माइक्रोवेव्स और तीसरा हमने क्या पढ़ा? इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और नीचे जो अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमने पहले ही पढ़ ली हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इनको भी आपको पता ही होगा, अगर पढ़ना हो तो आप इनको पढ़ सकते हो। रिसीवर क्या होता है, जो रिसीव करेगा कोई सिग्नल, ट्रांसमीटर क्या होता है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, नॉइज़ क्या होती है, अनवांटेड सिग्नल जो हमारे सिग्नल को हिंडर करते हैं, उनको नॉइज़ बोलते हैं। एटेन्यूएशन क्या होती है, जब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के तरीके को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। रेंज क्या होती है? लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर व्हिच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स, कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके ऊपर कोई इक्विपमेंट काम करेगा। मॉड्यूलेशन क्या होती है? और इन लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, वो लार्ज डिस्टेंस को क्या नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं किए जा सकते। तो ट्रांसमीटर को क्या करना पड़ता है, उसको हमको हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर इम्पोज़ करा के भेजना पड़ता है। आपका जो एएम होता है, पीएम, एफएम होता है, पीएम होता है, पल्स मॉड्यूलेशन होता है, वो सारे इसी पे काम करते हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है कि जो आपने मॉड्यूलेट करके भेजा सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई कैरियर वेव पे चढ़ा के भेजा, उसको रिट्रीव कैसे करना है, उस रिट्रीवल के तरीके को हम क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। तो रिपीटर क्या होते हैं? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। रिसीवर और ट्रांसमीटर के कॉम्बिनेशन को हम रिपीटर बोलते हैं। ये कोई सिग्नल को पकड़ता है, उसको एम्प्लीफाई करता है और उसको आगे भेज देता है। जैसे यहाँ से ये टावर है, ये टावर ने अगर कोई सिग्नल जनरेट किया, ठीक है? ये टावर ने सिग्नल जनरेट किया, ये इसको पकड़ेगा, इसको एम्प्लीफाई करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जब सिग्नल चल के आएगा ना, ये थक जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये वाला यहाँ पे रिपीटर लगा होगा, वो इसकी स्ट्रेंथ को वापस जनरेट करेगा और फिर इसको आगे भेज देगा। फिर यहाँ पे आते-आते फिर ये सिग्नल थक जाएगा, इस सिग्नल को वापस से ये टावर पकड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ को जनरेट करेगा और फिर इसको आगे भेज देगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका क्या काम करता है? आपके रिपीटर्स इस तरह से काम करते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम्पल थे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे कि वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।